नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है। और आज हमारा नया टॉपिक क्या है? आज हमारा नया टॉपिक है विशेषण। मुझे लगता है कुछ लोगों को मेरे धीरे पढ़ाने से दिक्कत है। कोई बात नहीं, आप कहोगे तो एक क्लास में विशेषण खत्म करा दूंगा आज। चलिए, ये भी काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक विशेषण, और शुरुआत करते हैं अच्छे से। चलिए, कॉपी और पेन अपने पास रखिए और नोट्स बनाइए। विशेषण, विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? जिसने संज्ञा और सर्वनाम को अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए विशेषण बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अगर किसी ने संज्ञा और सर्वनाम को नहीं पढ़ा है तो जाइए एक बार पहले वो संज्ञा और सर्वनाम की क्लास लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि सब कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए सब कुछ लाइन से चला हुआ है, पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, उसके बाद क्रिया। चलिए, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लिख लीजिए साथ साथ, संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम की और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताए, और विशेषण जिसकी विशेषता बताए, अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात संज्ञा, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हम किसे, हम विशेषण, हम संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। वो आपसे एग्जाम में एक शब्द देगा, पूरा पूरा एक वाक्य देगा, उसमें पूछ सकता है कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य है। या आपसे पूछ लेगा इसमें विशेषण कौन सा विशेषण है और कौन सा इसमें संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, और सब कुछ आपसे पूछ सकता है। तो चलिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस क्लास को, इस टॉपिक को इसी क्लास में अच्छे से खत्म कर देते हैं। चलिए, जैसे जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा। भाई घोड़ा क्या है? घोड़ा संज्ञा है। क्या है? घोड़ा संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो काला है। भाई घोड़ा, अगर मैं कहूं घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या है? क्रिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं घोड़ा तेज दौड़ रहा है, कैसे? तेज, तो घोड़े की विशेषता क्या है? कि वो तेज दौड़ता है। भाई घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो भाई घोड़ा जो है वो दौड़ तो रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन कैसे? तेज दौड़ रहा है। अर्थात घोड़े की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। जैसे मैंने कहा घोड़ा, भाई घोड़ा, काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता क्या है? कि वो काला है, ठीक है ना। मैंने कहा सफेद गाय, तो गाय, गाय क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो सफेद है। क्या है? कि वो सफेद है। भाई सभी गाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी विशेष सफेद गाय की बात कर रहा हूं, वो भी मैंने विशेषता बताई, सफेद गाय, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका विशेषण के प्रकार। क्या? विशेषण के प्रकार।
विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर लिखते हैं आपका गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 पर आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक। और नंबर 3 पर क्या होगा आपका? नंबर 3 पर होगा आपका परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और नंबर 4 पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम देखते हैं आपका गुणवाचक विशेषण को सबसे पहले देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आप लोगों के परिवार से लोग जुड़ सके। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रही है तो संज्ञा और सर्वनाम की क्लास ले लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी संज्ञा और सर्वनाम की। आज अब हम देखते हैं आपका क्या, आपका गुणवाचक विशेषण को हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, नंबर 1 पर लिखिए गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तो लिखिए गुणवाचक विशेषण वे संज्ञा शब्द, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? किसी की गुणों की विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन विशेषणों से किसी संज्ञा के गुण, दशा, आकार, देखिए वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द या वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, आकार, दशा आदि की विशेषता बताई जाती है, विशेषता प्रकट होती है। क्या होती है? आदि की विशेषता प्रकट होती है। वे शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताएं। अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहूँ, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या फिर वे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, आकार, दशा आदि की विशेषता प्रकट होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के, ताकि आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे की बात करता हूं मैं, आपका क्या होता है इसमें होता है आपका स्थान, काल, दशा, आकार। ठीक है, क्या होगा? स्थान हो गया, दशा हो गई, आकार हो गया, रंग हो गया। क्या हो गया? रंग हो जाता है आपका, गुण हो जाता है आपका, आदि। ये पहचान है इसकी। ये सभी शब्द कहीं ना कहीं ये विशेषता प्रकट करते हैं। अगर जैसे की बात करता हूं तो जैसे में मोहन ईमानदार लड़का है। कैसा है? मोहन ईमानदार लड़का है। कैसा? मोहन ईमानदार लड़का है। भाई मोहन की विशेषता क्या है? कि वो ईमानदार है। क्या है? मोहन की विशेषता क्या है? कि वो ईमानदार है। अगर मैं बात करूं, अंगूर मीठे हैं। क्या है? अंगूर मीठे हैं। भाई अंगूर की विशेषता क्या है? अंगूर की विशेषता है कि वो मीठे है। कैसे है? मीठे है। सीता सुंदर लड़की है। देखिए, सीता
सुंदर लड़की है। भाई सीता की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। सीता की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की विशेषता क्या है कि वो स्वस्थ है। कैसे स्वस्थ है, तो क्या हुआ, ये आपका गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका, क्या हम बात करते हैं आपका संख्यावाचक विशेषण की। नंबर 2 पर लिखिए, नंबर 2 संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताते हैं। क्या, वे सर्वनाम शब्द, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताते हैं। संख्या की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, बताते हैं। क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्या भी 2 प्रकार की होती है भाई। एक तो संख्या होती है निश्चित, और एक कैसी होती है, एक आपकी होती है अनिश्चित। क्या होती है, अनिश्चित। देखते हैं, नंबर 1 पर लिखिए आपका निश्चित संख्यावाचक। नंबर 1 पर है आपका निश्चित, भाई निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 2 पर क्या है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिले। और आप लोगों के परिवार में नए लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि और अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को क्लास दे। तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। किसकी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की हम लोग बात कर लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर लिखिए निश्चित संख्यावाचक। क्या, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, देखिए, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो निश्चितता की बात करें। किसकी, निश्चित, बिल्कुल संज्ञा की निश्चितता की बात करते हैं। कैसी, संज्ञा की निश्चितता की बात करते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या निश्चित हो जाती है। क्या होती है, संख्या निश्चित हो जाती है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। ठीक है, जिनसे वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चितता का ज्ञान होता है। ठीक है, ये कैसी विशेषता बताएंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम निश्चित है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो जैसे में आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। जैसे आपका लिखिए, भाई निश्चित संख्या है जिन लोगों को हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे 4 घोड़े। क्या होगा, जैसे 4 घोड़े। जैसे में होगा, जैसे 4 घोड़े। भाई क्या कर सकते हैं, घोड़ों को गिना जा सकता है। बिल्कुल सही, घोड़ों को गिना जा सकता है। लेकिन भाई घोड़े कितने हैं, घोड़े हैं 4। कितने हैं, घोड़े 4 है। जैसे 30,
30 व्यक्ति। जैसे आपका 30 व्यक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 व्यक्ति हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना भाई, 30 व्यक्ति, ठीक है। 4 घोड़े 30 व्यक्ति क्या हो जाएगा, 4 घोड़े 30 व्यक्ति। ये क्या होते हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कैसे है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। जैसे एक लड़का, एक लड़का, जैसे ही बात है ना भाई, लड़का क्या है, एक है, विशेषता भी हो जाती है उसकी। जैसे 20 रुपए क्या होगा, जैसे 20 रुपए, तो क्या हो गया भाई, रुपए क्या है, उन्हें हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन। और कितने हैं, 20 है। लड़के कितने हैं, एक है। लड़के की विशेषता क्या है कि वो एक है, और उन्हें हम गिन भी सकते हैं, गिना जा सकता है ना भाई। एक को मैं कहूँ कुछ लड़के, तो कुछ को मैं नहीं गिन सकता। कुछ क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, संख्यावाचक होगा, क्योंकि मैंने कहा लड़के। अगर मैं यहां पे लिख देता कुछ लड़के, कुछ लड़के, तो क्या आप गिन के बता सकते हो कितने लड़के, नहीं गिन सकते। मैंने कहा एक लड़का, तो आप बता सकते हो एक लड़का था। मैंने कहा 2 लड़के, मैंने कहा 4 लड़के कहीं गए थे, वो 4 लड़के कहीं गए थे। तो वो क्या है, वो लड़कों की विशेषता कितनी है कि वो 4 है। कितने हैं, 4 है। और 4 में भी हम गिन सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ लड़के, तो कुछ को आप नहीं गिन सकते। हाँ, लड़के हैं तो मैं गिन सकता हूं, मेरे मन में आ जाएगा भाई लड़के हैं तो गिने जा सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन फिर मैंने देखा यार ये तो बहुत सारे हैं, तो मैंने कहा कुछ लड़के वहां पर खड़े थे। तो कुछ क्या है, ये अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, आपका एक, ठीक है ना, आपके 30 व्यक्ति, 4 घोड़े, 20 रुपए, ये क्या है आपका, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण है। क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपका क्या, अब हम बात करते हैं आपसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 पर लिखिए अनिश्चित संख्यावाचक भाई। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या है, वे विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। क्या करते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसके उल्टी होगी, तो आप लोग लिख सकते हो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, ये वे होते हैं जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। संख्यावाचक है तो हम गिन तो सकते हैं, लेकिन क्या है, जैसे हम पानी, मैंने कहा 10 लीटर पानी, तो क्या आप गिन सकते हो, नहीं, आप तोल के ही बताओगे। लड़कों को गिना जाता है, इसमें वही चीजें आती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, और जिन्हें हम तोल सकते हैं वो इसमें नहीं आते। मैंने कहा लकड़ी के 10 बंडल, क्या, लकड़ी के 10 बंडल। मैंने कहा आपको कि क्या, मैंने कहा 5 पेन, तो पेन को हम गिन सकते हैं, ना कि तोलते हैं, है ना। पेन को हम गिनते हैं, ना कि तोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 10 किलो आलू, तो क्या आप बताओगे कि मैंने उसे गिना है या फिर तोला है। हाँ, मैंने उसे तोला है, तो तोलना इसमें नहीं आएगा, सिर्फ यही वस्तु आती है जिन्हें हम गिनते हैं। और ये नॉर्मल लाइफ में हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि हम किसको गिनते हैं और किसको नहीं गिनते, ठीक है ना। जैसे हम लिक्विड पदार्थों को हम नहीं गिनते, लेकिन जैसे आपका आदमी हो गया, कार हो गई, आपका घोड़े हो गए, ये सभी क्या है, ये गिने जाते हैं। चलिए, अभी अनिश्चित संख्यावाचक आप समझ गए ना। जैसे कुछ रुपए क्या है भाई, रुपयों को हम गिन सकते हैं, लेकिन कितने हैं, कुछ है। क्या है, जैसे कुछ लड़के, भाई लड़के हैं हम गिन सकते हैं, लेकिन कितने हैं, वो कुछ है। जैसे सब लोग, भाई लोगों को गिना जा सकता है, लेकिन क्या हम सब लोगों को गिन सकते हैं, भीड़ है, भीड़ में क्या हम लोगों को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो ये क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। जैसे थोड़े आदमी, क्या, थोड़े आदमी। और देख लीजिए, जैसे आपका कुछ लड़के, क्या, कुछ लड़के। जैसे आपका पहला, क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि।
ये सब क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते। भाई पहला लड़का कहां पर गया, क्या हम बता सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं, इन्हें हम गिन सकते हैं लेकिन सटीकता से नहीं बता सकते। जैसे मैंने कहा कुछ लड़के, मैंने कहा 10 लड़के, तो आप गिन के बता दोगे कि 10 है, लेकिन मैंने कहा कुछ लड़के, कुछ लड़के, भाई लड़के गिने जाते हैं लेकिन कुछ को हम नहीं बता सकते कितने हैं। तो अब बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपने समझ लिया होगा। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कितने प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार की। क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार लिख देता हूं और आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। प्रकार की बात करता हूं और नंबर 1 पर इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका क्या, क्रमवाचक। क्या, क्रमवाचक। भाई जिसके नाम से ही पता चलता है क्रमवाचक, क्या, जिसके नाम से ही पता चलता है इन वस्तुओं की गणना होती है। क्या होती है, इन वस्तुओं की गणना होती है, इन्हें गिना जाता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या नहीं सॉरी 1 2 3 4 क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होगा, 1 2 3 4, ये क्या है, ये क्रमवाचक विशेषण है। क्या है, ये क्रमवाचक विशेषण है। सॉरी, ये क्या है, आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है। सॉरी, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है, अनिश्चित के नहीं है, निश्चित के, निश्चित संख्यावाचक के, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हम प्रकार की बात करते हैं। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा ये हटा दीजिए क्योंकि ये निश्चित बात हो जाएगी। सॉरी, ये निश्चित बात हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। तो निश्चित बात हो जाएगी। जैसे कुछ रुपए, भाई मैंने कहा इसमें वे चीज़ें आती है जिन्हें हम गिन सकते हैं। मैंने कहा पेन, क्या पेन को गिनते हैं या तोलते हैं या नहीं गिन सकते, आप बताइए। मैंने कहा पेन, 10 पेन, तो आपने गिन के बता दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कुछ पेन, तो कुछ को नहीं गिना जाता, तो कुछ इसमें ही आएगा। थोड़े, कुछ, सब, ये सब क्या है, गिन सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं गिन पाते क्योंकि भीड़ की तरह है। जैसे भीड़ को नहीं गिना जाता। मैंने कहा कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, मैंने कहा 5 लोग वहाँ पर खड़े थे, क्या बात है, तो 5 आदमी थे, 5 लोग थे, उन्हें गिन सकते हैं और सटीकता से बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित होगा क्योंकि थोड़े आदमी या कुछ आदमी वहाँ पर खड़े थे। अब बात करते हैं हम लोग क्या, 1 2 3 4 ये निश्चितवाचक विशेषण के प्रकार है। किसके, निश्चितवाचक विशेषण के, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है। क्रमवाचक 1 2 3 4, क्या 1 2 3 और 4। नंबर 2 पर लिखिए आवर्तीवाचक। क्या होगा, नंबर 2 पर लिखिए आवर्तीवाचक या आवर्तवाचक। क्या होगा, आवर्तीवाचक या फिर आवर्तवाचक हो जाएगा। भाई आवर्ती क्या होती है, आवर्ती को आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि आवर्ती क्या होती है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। क्या, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। क्या होगा, 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आदि। क्या होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये क्या होंगे, आवर्ती होगी। क्या 2 गुना, ये क्या, ये 2 गुना है, ये अनाज 2 गुना है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अनाज को हम तोलते हैं, गिनते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें इन्हें हम गिन सकते हैं, वे क्या होती है, आपकी आवर्तीवाचक में आ जाएगी। और ये क्या होते हैं, 2 गुना। क्या, 2 गुना भीड़ है। यहाँ पर पहले से ज़्यादा 2 गुना लड़के खड़े हैं। यहाँ पर पहले 5 लड़के थे लेकिन अभी यहाँ पर 2 गुने लड़के खड़े हैं। कितने, 2 गुने लड़के खड़े हैं। तुम्हारे नंबर पहले 10 थे लेकिन अब पहले 10 से 2 गुने आए हैं। तो 2 गुने क्या है, नंबर की विशेषता क्या है कि वे 2 गुने हैं। और 2 गुने भी कैसे, जिन्हें हम गिन सकते हैं, क्रमवाचक। क्या होंगे आपके, सॉरी आवर्ती वाचक हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी समुदायवाचक की। नंबर 3 पर लिखिए समुदायवाचक। भाई समुदाय के नाम से ही आपको पता चल जाएगा। क्या, आपका समुदाय के नाम से ही पता चल जाएगा। समुदाय में आपका क्या होगा, जैसे 2 3 4 5 6, ये क्या होंगे, समुदायवाचक। लिख लीजिए 2 3 4 5, 2 3 4
पांचों, दोनों, तीनों, चारों और पांचों। ये क्या है? आपके समुदायवाचक है। क्या है? आपके समुदायवाचक है। ये निश्चित वाचक विशेषण के एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बात करते हैं हम अब प्रत्येकवाचक। क्या? प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक क्या हो गया? प्रत्येकवाचक की हम बात कर लेते हैं। क्या? प्रत्येकवाचक। हर एक, एक एक, प्रत्येक, पांच पांच हाथी। क्या? जैसे हर एक, हर एक, एक एक, क्या होगा आपका? हर एक, एक एक, क्या हो जाएगा? हर एक, एक एक, पांच पांच हाथी भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे आपका समुदायवाचक हो जाएगा। जैसे आपका सवा, क्या हो जाएगा? सवा, सवा, सवा। पांच पांच हाथी, क्या हो जाएगा? पांच पांच हाथी। ये किसके एग्जाम्पल है? ये सभी आपके प्रत्येकवाचक के एग्जाम्पल है। कैसे? आपके हर एक, एक एक, क्या हो जाएगा? हर एक, एक एक, पांच पांच हाथी। ये सब क्या है? समुदायवाचक के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की और समुच्चय बोधक की। अब दिक्कत ये है, मैंने सोचा था इस क्लास में पूरी क्लास खत्म करा दूंगा, लेकिन आप ही देखिए मैं लगातार बोल रहा हूं और बीच में कुछ सेकंड भी नहीं रुका हूं, तो नहीं हो पाई क्लास। पूरी क्लास तो मैं इसमें नहीं ख़त्म कर पाया। इसमें बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाई। लिखता ही रहा हूँ लगातार, रुका भी नहीं हूँ। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जैसे समुच्चयवाचक, क्या होता है? समुच्चयवाचक। जैसे दर्जन, सतसई। दर्जन, सतसई। ये क्या है? ये आपके समुच्चयवाचक के एग्जाम्पल है। क्या है? समुच्चयवाचक के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या है? समुच्चयवाचक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। आया समझ में आपको? दर्जन, सतसई। तो यहाँ तक हमने आपके गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण को कंप्लीट कर लिया है। इससे ज़्यादा अगर मैं कराने की कोशिश भी करूँगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 से 3 मिनट हमारे पास बची हुई है और मैं नहीं कर पाऊँगा। कोशिश करते हैं कि जल्दी ही आपकी लंबी क्लास कर पाए, तो ये आप लोगों के हाथ में है और थोड़ा सा हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जिस भी दोस्तों ने सुबह 6 बजे की करंट अफेयर क्लास नहीं ली है तो वो करंट अफेयर की क्लास ले लीजिए, जाइए और पहले करंट अफेयर क्लास देख के आइए, क्योंकि सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास होती है। और आप कैसे देखते हो, आपको पता है कि मैडम किस तरीके से कैसे आपकी क्लास कराती है। तो जाइए और सुबह 6 बजे की करंट अफेयर क्लास को अच्छे से लीजिए। तो आज के लिए इतने रखेंगे आप लोगों के लिए। वो आप लोगों ने क्लास ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। और चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतने रखेंगे। धन्यवाद।